नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम इसमें कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के तरल दाब के न्यूमेरिकल लगाएंगे। जैसा कि हम लोग पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, एक क्षैतिज नली के सिरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा जल का वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। नली के दूसरे सिरे पर एक टोटी लगी है जिसमें 20 छिद्र है, प्रत्येक की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। छिद्र से निकलने वाले जल का वेग ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है, जो दे रखा है पहले उसे लिखेंगे। क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो R1 का मान दे रखा है, R1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, B1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है R2, R2 इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। या तो सारे मिलीमीटर में चेंज करेंगे या तो सारे सेंटीमीटर में। ऊपर दो वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 10 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, ये काय में हो गया मीटर में, इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 1, माइनस के 1 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 3। तो ये क्या होता है, ये होता है 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, तो ये हट जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो R2 इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस को 1 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यू जो सेंटीमीटर में आ गई है, इसे सॉल्व करेंगे। क्या ज्ञात करना है, V2 ज्ञात करना है, V2 ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर R1 इंटू V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 स्क्वायर, R1 कहाँ लिखा हुआ है, ये है, R1 है 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। V1, V1 कितना है 10, तो ये हो गया 10। और क्या दे रखा है, और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि 20 छिद्र है, एक तरफ एक है तो दूसरी तरफ 20 है, तो यहाँ 20 भी लिख लीजिए एक साथ में। यहाँ पे कितना बचा है, 20 लिख लो, एक साथ में 20 हो जाएंगे। R2 का स्क्वायर, R2 ये दे रखा है, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 होगा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस के 6 इंटू V2। V2 हमें ज्ञात करना है, तो V2 ऐसे लिख देंगे। ये कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, R2 का मान कितना लगाया, R2 का मान वो गलत लगाया, R2 का मान ये लगेगा, यहाँ जो सेंटीमीटर में आया उसे लगाएंगे R2 का मान। ये R2 हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 1, और 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 की पावर माइनस का 1 का स्क्वायर इक्वल टू V2। तो कितना होगा, 10 एक 10 और 10 दूनी 20, एक बचा, यहाँ कितने बचे 2 बचे, इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 V2। ये यहाँ गुणा में यहाँ के भाग में आ जाएंगे, तो 1/2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 2 इक्वल टू V2। ये यहाँ माइनस में ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस में हो जाएंगे तो 2 10 की पावर 2 हो जाएंगे, प्लस के बटे 2 हो जाएंगे, इक्वल टू V2। तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100, डबल जीरो है, 10 की पावर 2 का मतलब डबल जीरो, बटे 2 इक्वल टू V2। काट दें, कितना आएगा 50, तो V2 इक्वल टू 50। सारे काय में लिखे थे सेंटीमीटर, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक असमान परिक्षेत्र वाले क्षैतिज पाइप में जल बहता है। एक स्थान पर जहां दाब 10 सेंटीमीटर जल के है, 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रहा है। दूसरे स्थान पर जहां दाब पहले का आधा है, तो जल का वेग ज्ञात कीजिए। पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है P1। P1 कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। क्योंकि पाइप क्या होगा, ऐसे कुछ बना होगा पाइप, पाइप में जल बह रहा है। तो जल बह रहा है, यहाँ पे अगर प्रेशर होगा तो यहाँ पे प्रेशर और ऊंचाई इक्वल टू बराबर होगी। तो हम जी का मान और पी का मान और एच का मान इक्वल होगा। तो ये होगा, इसे लगाएंगे पी बराबर क्या होता है, रो जी एच। सारे मान सीजीएस पद्धति में लगाएंगे। रो का मान सीजीएस पद्धति में होता है 1, और जी का मान सीजीएस पद्धति में 980 होता है। तो P1 इक्वल टू रो का मान 1 लगाएंगे, जी का मान 980 हो जाएगा, और एस का मान 10। ये कितना होगा, P1 इक्वल टू 998 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कितना, 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो कितना है, B1 का मान है यहाँ पे, B1 इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और क्या दे रखा है, कह रहा है कि दूसरे स्थान पर जहां दाब पहले से आधा, ये सॉरी यहाँ पे ये दूसरा स्थान होगा, दूसरा स्थान ना आधा हो जाएगा। तो ये P2 कितना हो जाएगा, P2 इक्वल टू इसका आधा कितना होगा, 2 दूनी 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4900 P2 हो गया। और V2 यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला होगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ से V2 का मान निकल आएगा। देखो P1 का मान कितना है, P1 का मान है 9800, 9800 प्लस 1/2। रो का मान कितना लगेगा, रो का मान 1 लगा दीजिए। और V1 का मान कितना है, 30। 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 00 900 हो जाएगा। इक्वल टू P2 का मान कितना दे रखा है, P2 का मान 4900, 49 4900 प्लस 1/2। रो का मान 1 हो जाएगा। और B2 हमें ज्ञात करना है, B2 स्क्वायर में ज्ञात करना है। यहाँ से देखो क्या कर रहा है, इसे काट दीजिए। 2 चक्कू 8, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। यहाँ देखिए कितना लिखा है, 9800। 4900 इधर लिखा हुआ, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 49 प्लस कितना बचा है, 450 इक्वल टू 1/2 इंटू V2 स्क्वायर। 4900 से 98 गया तो कितना बचा, 4900 बचेगा, प्लस का 450 इक्वल टू 1/2 और V2 स्क्वायर। इसके आगे देखेंगे, इसे ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एक साइड में ऐड करके देख लीजिए। 4900 4900 और कितना, 450 450 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 5 9 और 4 13।
5 9 4 13, 4 और 1 5, कितना होगा 5350। ये हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे 4900 है तो आधा हो गया। जीरो जीरो, और यहाँ से दवाई दी तो कितना हुआ 18। ये गड़बड़ हो रहा है क्या? जीरो और जीरो, यहाँ 8, यहाँ से दवाई दी। एक मिनट से घटा के दे दीजिए, गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 98 और 4900 को डबल जीरो, यहाँ से दहाई ली तो यहाँ हुआ 18। 18 से 9 गया तो 9, और यहाँ कितना बचा 8। 8 से 4 गया, सही है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब कितना जोड़ दीजिए, 400, 400 जोड़ेंगे तो 0 5 9 और 4 13 के 3 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, 5350। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ चर्चा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इंटू V2 स्क्वायर। इसकी गुणा करिए, जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1। और कितना होगा 2 3 6 और एक हासिल वाला 7, और 2 पंचे 10। कितना आएगा, इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,700 आया कितना V2 स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो लगभग 103 पॉइंट के समथिंग आएगा। 103.43 इक्वल टू V2। तो V2 बराबर यही लिख जाएगा 103.43। ये हमारा आंसर। V2 काय में आ रहा है, ये सारे काय में से सेंटीमीटर में है। तो V2 आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में एक सिरे पर जल 0.4 मीटर प्रति सेकंड वेग से प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से 0.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलता है। यदि पहले सिरे पर जल का दाब 1500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो दूसरे का दाब ज्ञात कीजिए। ये कुछ इस टाइप में पाइप बना होगा, तो यहाँ का था P1 पता है और दूसरे का P2 पूछा गया है। ये जल का फ्लो होगा इस टाइप में। इसमें सारे मान दे रखे हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे बर्नौली का प्रमेय वाला। क्या दे रखा है, क्षैतिज पाइप में इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये V1 दे रखा है। V1 इक्वल टू कितना है 0.4 मीटर प्रति सेकंड। और क्या दे रखा है, दूसरे सिरे से 0.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर हो रहा है। तो ये क्या है, V2 का मान दे रखा है 0.6 मीटर प्रति सेकंड। और क्या दे रखा है, यदि पहले सिरे पर जल का दाब, ये P1 दे रखा है। P1 इक्वल टू कितना है 1500 न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। और पूछा क्या है, P2 पूछा है। ये रहा P2, इसे ज्ञात करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। यहाँ से P1 का मान कितना है 1500, 1500 लगा दीजिए, प्लस 1/2, और रो का मान कितना दे रखा है, रो का मान नहीं दे रखा। तो रो का मान इससे पहले हमने तो चैप्टर में बताया था कितना होता है, 1 × 10⁻3। तो यहाँ कितना लगाएंगे 10⁻3 इंटू B1 का मान दे रखा है। B1 का है 0.4, 0.4 का स्क्वायर इक्वल टू P2 हमें क्या करना है, गैस करना है, तो P2 का मान नहीं लगाएंगे, प्लस 1/2, और रो का मान कितना 10⁻3
इंटू V2 का मान दे रखा है, कहाँ दे रखा है 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1500 लिखा है तो लिखा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1500 प्लस 1/2 इंटू 10⁻3। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौकू 16, 16 और कितने अंक बाद दशमलव होगा, 2 अंक बाद, तो 0.16 हो जाएंगे। इक्वल टू P2 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, प्लस 1/2 10⁻3 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव आएगा क्योंकि स्क्वायर लगाए तो 0.36। यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना होगा, 2 चक्कू 8, तो 0.08 बचेगा। यहाँ से देखो कितना कट जाएगा, यहाँ कटेगा 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 0.18। यहाँ से देखिए कितना बचा, 1500 प्लस, इसका मतलब क्या होता है 10⁻3 का मतलब 3 जीरो, और यहाँ क्या लिखा है 0.8, तो इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे 3 जीरो रहेंगे क्योंकि यहाँ 3 घात है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ क्या होगा P2 इक्वल टू 1/2 तो कट गया, तो कितना बचा 10⁻3 बचा है, तो 10⁻3 का मतलब है 3 जीरो लिख दीजिए एक साथ में, इंटू यहाँ से दशमलव ऐसे लिख लीजिए 0.18, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो डबल जीरो आएगा क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा 1500, तो ये लिखेंगे 1500 प्लस, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई एक जीरो के साथ करेंगे तो कितना होगा 10 के साथ, तो हो गया 8 दहम के 80, ठीक है। इक्वल टू P2 प्लस ये 10 की मल्टीप्लाई 18 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 180, 180। यहाँ पे देखिए ये कितना बचा 1500 प्लस 80 है ये, सॉरी यहाँ 80 लिखा हुआ, ये 180 उधर का प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 180, माइनस का 180 इक्वल टू P2। 180 से कितना जाएगा 80, तो यहाँ गया 1500, 180 से 80 जाएगा तो माइनस का 100 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का 100 इक्वल टू P2, तो P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1500 से कितना चला गया 100 चला गया तो कितना बचा 1400, तो ये मात्रक के साथ लिखना होता तो कितना इसमें मात्रक था न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए अभी। ये नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 0.02 मीटर स्क्वायर तथा 0.04 मीटर स्क्वायर परिचित क्षेत्रफल के दो क्षैतिज पाइप एक दूसरे से जुड़े हैं जिनमें जल बह रहा है। पहले पाइप में जल की चाल 16 मीटर प्रति सेकंड तथा दाब 2 गुणा 10⁻माइनस प्लस के 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो दूसरे पाइप में जल की चाल तथा दाब ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये A1 दे रखा है, ये A2 दे रखा है। मीटर स्क्वायर मात्रक किसका होता है, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो मीटर और मीटर की मल्टीप्लाई होगा तभी मीटर स्क्वायर होता है। तभी ए का मान दे रखा है, A1 लिख लीजिए इसे, A1 इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर,
और A2 का मान कितना दे रखा है 0.04 मीटर स्क्वायर, 0.04 मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है जुड़े हुआ चाल, V1 दे रखा है, V1 कितना दे रखा है 16 मीटर मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दे रखा है P1 का मान दे रखा है, P1 इक्वल टू कितना है, P1 है 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और P2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, चाल ज्ञात करेंगे। चाल किससे लगाएंगे, A1 A2 और V1 V2, A1 A2 A1 V1 इंटू A2 V2। A1 का मान कितना है 0.02 इंटू V1 का मान कितना है 16 और A2 का मान कितना है 0.04 और क्या है V2 मिल जाएगा V2। तो ये V2 के साथ गुणा में ये आके भाग में हो जाएगा, तो 0.02 इंटू 16 बटे 0.04, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ, तो इससे ये दशमलव हट जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे। 4 × 4 और 4 × 16, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा V2 का मान, सॉरी यहाँ V2 लिखो, तो V2 इक्वल टू कितना निकल के आ गया, V2 आ गया 4 दूनी 8, तो V2 का मान आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, अब निकालना हमें दाब। दाब क्या करेंगे, बरौली के घर में लगाएंगे, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे फॉर्मूले में आंसर। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस प्लस इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 का मान दे रखा है, कहाँ दिया है P1 का मान, ये दे रखा है 2 × 10⁴ प्लस 1/2, रो का मान अभी बताया था 10⁻³ इंटू V1 का स्क्वायर है, तो V1 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है V1 का स्क्वायर, तो यहाँ V1 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 16 का स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू P2 हमें ज्ञात करना है, तो P2 ज्ञात करना है और प्लस 1/2, रो का मान कितना 10⁻³ और B2 का मान अभी निकाला हमने कितना 8, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। देखो कितना हो जाएगा 2 × 10⁴ प्लस 1/2 इंटू 10⁻³। 16 को हम 2 बार लिख देंगे, 16 × 16, ये कट जाएगा, इससे इसे काट दो, 2 × 8 = 16, 8 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 8 को हम 2 बार लिख देंगे, तो 2 से काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8। सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 2 × 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ और प्लस ये कितना बचा 16 और 8, 16 और 8 और 10⁻³ तो यहाँ 10⁻³ लिख दो और 16 और 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 16 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 8 = 128, 16 × 8 = 128 इंटू 128,
करके देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं, तो 16 और 8 की मल्टीप्लाई है, 16 8 से 48 के 8 हासिल 4, 8 एक 8 और 4 12, 128 से इक्वल टू P2 10 की पावर 3 बचा, तो 10 की पावर 3 प्लस लगाओ, इसके बाद प्लस लगाएंगे तो 10 की पावर 3 इंटू 8 चौकू 32 इंटू 32। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू कितने 4 जीरो हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 प्लस 128 लिखेंगे इंटू कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो, 3 पावर है तो 3 जीरो हो जाएंगे, इक्वल टू P2 प्लस 32 इंटू कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना जीरो 4 जीरो, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 3 4 प्लस 128 लिख दो और मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने आ जाएगा 1 2 3 इक्वल टू P2 प्लस 32 32,000 आ जाएगा, 1 2 3। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा है। फिलहाल देखेंगे क्या हो रहा है, 128 और ये सारे जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, 128 128 कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 और कितने जीरो इधर 4 जीरो, तो 1 2 3 4 और कितना है 2, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ कितने जीरो 1 2 3 1 2 3, तो जोड़ो 0 0 0 8 और 12 और 2 14, कितना हुआ 1,48,000, 1,48,000 1 2 3 इक्वल टू P2 प्लस 32,000। अब इधर 32,000 है प्लस के, तो इधर आएंगे तो माइनस के, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,48,000 माइनस 32,000। अब 48,000 से 32,000 घटा दीजिए, यहाँ से ही कर लीजिए, यहाँ देखिए 1,48,000 लिखे, 1,48,000 1 2 3, अब यहाँ कितने हैं 32,000, 1 2 3, तो 0 0 0, 8 से 2 गए तो 6 और 4 से 3 गया तो 1 और 1, 1,16,000 कितना आया, P2 इक्वल टू 1,16,000 1 2 3, 1,16,000 यही आ जाएगा, P2 का मान आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, एक असमान परिक्षेत्र वाली क्षैतिज नली में जल बह रहा है, किन्हीं दो स्थानों पर नली का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यदि इन स्थानों पर, ये थोड़ा गलत लिखा है, दामांतर नहीं है दावांतर होगा, दावांतर, दावांतर 4.5 सेंटीमीटर बराबर हो तो नली के जल के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, नहीं सॉरी हाँ त्रिज्या का दुगना व्यास होता, तो 2r1 इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इससे r1 को लिखेंगे, r1 इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और
दूसरा व्यास लिखा है 2r2 बराबर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो r2 बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और क्या दे रखा है दावांतर। यहाँ से एक कैलकुलेशन और हो सकती है, यहाँ से हम लोग a1 b1 इक्वल टू a2 b2 निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर v1 इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर v2। पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ r1 का स्क्वायर, r1 का मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4v1। और यहाँ कितना हो जाएगा r2 का 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये जाएगा v2। ये रिलेशन हमें आगे कहीं ना कहीं काम आएगा, इसीलिए इसे लगा रहे हैं। अब देखिए ये क्या दे रखा है दावांतर, मतलब दो दावों के बीच के अंतर को ही दावांतर कहते हैं। तो क्या दे रखा P2 माइनस P1, P1 माइनस P2 कितना है 4.5 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू जो सेंटीमीटर है इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है शायद सेंटीमीटर में ही आंसर आया है। और P1 माइनस P2 इक्वल टू होता है रो जी एच। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो का मान 1 और जी का मान कितना लगा देते हैं सीजीएस में 980 इंटू जी का एच का मान यहाँ दावांतर है। पहले भी मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो दावांतर है वो जैसे यहाँ पे दाब लगा है P1 तो यहाँ की जो ऊंचाई होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ लगाएंगे 4.5। तो P1 माइनस P2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4410 के समथिंग आएगा। 4410 आएगा। अब एक फॉर्मूला हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब यहां से देखो P1 माइनस P2 आ जाएगा निकल के, P1 माइनस P2 एक साथ करेंगे तो P1 माइनस P2। अब इधर लिखा है 1/2 तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस से इधर प्लस का उधर जाके माइनस का 1/2 रो V1 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 कॉमन हो जाएगा और वो भी कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ से P1 माइनस P2 का मान लगाएंगे। P1 माइनस P2 का मान कितना है 4410। कितना होगा 4410 और 1/2 और रो का मान कितना 1 लगा देंगे और V1 माइनस V2 तो V2 का मान V1 के बराबर। यहाँ देखो ये रिलेशन यहाँ पे काम आ रहा है, ये हमने बताया था अभी 4V1 V2 के बराबर। तो यहाँ V2 का मान लगाएंगे, V2 का मान कितना है 4V1 तो 4V1 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4V1 का स्क्वायर। और ये V1 का स्क्वायर पहले से लिखा है माइनस का V1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4410 इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 4 चौको 16 V1 स्क्वायर माइनस यानी V1 स्क्वायर। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए इसके साथ, कितना हो जाएगा 0 से 0 2 1 2 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8। यहाँ कितना बचा
16v1 स्क्वायर से एक v1 जाएगा, कितना बचेगा 15v1 स्क्वायर। अब ये 15v1 स्क्वायर बचा है, इसे डिवाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 88 20/15 इक्वल टू v1 स्क्वायर। इसे करिए, एक साइड में कर लीजिए इसे। ये लिखा लीजिए भाग 88 20 को 15×75, 8 से 5 गया 3, 1 बचा 13, एक जीरो था, जीरो में 2 बचे, 2 उतार लिए। 15×8 120, 15 में 832, 15×8 120, कितना बचा 2 1 12, जीरो उतारा, 15×8 120, ये समथिंग आएगा 588। v1 स्क्वायर जो है वो आएगा 588। इतना लिख लीजिए, इसे नेक्स्ट पेज में बताएंगे। ये v1 स्क्वायर आया था, तो ये जो v1 आएगा ये समथिंग 24.24 आएगा। और प्रवाह दर पूछ रहा है, प्रवाह दर, तो प्रवाह दर याद कर लीजिए। प्रवाह दर हो जाएगा a1 v1। तो a1 का क्या होता है πr1 स्क्वायर और v1, पाई का मान 3.14 इंटू r1 का मान कितना था, r1 का मान था 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और v1 का स्क्वायर हो जाएगा 24.24। ये कैलकुलेट कर लेना, ये लगभग आएगा 304.74 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा हमारा, नोट डाउन कर लीजिए।